ईश प्रभु है, ईश परमेश्वर का पुत्र। ईशु प्रभु है, ईशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ है। स्पिरिचुअल चेस, आध्यात्मिक शतरंज। जिस तरह से चेस में सब प्यादों का ऊंट, घोड़ा, राजा, वजीर, हाथी, सबका एक सुनिश्चित स्थान होता है। ठीक उसी तरह हे लोगों, तुम जो मेरे पास आओगे, आध्यात्मिक शतरंज की तरह तुम उन मोहरों की तरह बिछाए जाओगे और तुम्हें बिछाने वाला आत्मा होगा। यही अध्यात्म है। अध्यात्म की खूबसूरती यही है। परमेश्वर जिसका इस्तेमाल करता है, उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, ना कि विश्वासी परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं। केवल विश्वासियों को दृढ़ और अटल एवं उसके हाथ के नीचे दीनता से रहना है, क्योंकि वो सब जानता है। मनुष्यों की बुद्धि से परे है वह। उसका कार्य उसी के हिसाब से होता है। जिस तरह शतरंज के मोहरे स्टार्टिंग में उसी जगह पर, उसी स्थान पर होते हैं, ठीक उसी तरह हे लोगों, तुम बिछाए जाओगे अपने ही निजतम विश्वास एवं प्रेम के अनुसार। जो जिसका है वो उसका है, उसके बगल वाले का नहीं।
सेम कुछ भी नहीं। अंदर प्रार्थना करते हुए एक दूसरे की प्रार्थना सुनी जाएगी। चर्च में घुटने टिकाकर, आंखें बंद कर, हाथ जोड़ जो भी प्रार्थना करता है, लीन होता है, उसकी प्रार्थना सुनने वाले अंदर ही है। उसके मुंह पर कान लगाएंगे और उसकी प्रार्थना सुनेंगे कि वह क्या बोलता है। यह झोल है। इसे भली बात याद रखना। यह चतुराई है बढ़ने की। क्योंकि चतुर के बगल में चतुर ही बैठा होता है। जो जैसा है उसके बगल में वैसा ही होगा। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। अय जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। अय बीमारों, मेरे पास आओ। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। तुम्हारी बीमारी कितनी भी भयंकर क्यों ना रहे, केवल मेरे पास आओ। यीशु के नाम में जो प्रार्थना होवेगी, क्योंकि यीशु आत्मा है और वही तुम्हें बुला रहा है। पवित्र शास्त्र में वचन है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। केवल विश्वास करने वालों को यह मानना है कि वह है। हे कर्ज में डूबे हुए लोगों, तुम्हारा कर्जा कितना भी बड़ा क्यों ना रहे, कितना भी क्यों ना हो, मेरे पास आओ। यीशु तुम्हें बुला रहा है। मैं यीशु नहीं हूं, वरन यीशु ही तुम्हें बुला रहा है। इसे भी भली बात याद रखना। मृतक जितने होंगे, जिनके भी मृत्यु होगी ताजा ताजा, उन्हें हॉस्पिटलाइज करने से पहले हे मकबूल ने जो बोला है वह करो। प्रथमतः उसे हिलाओ कि वाकई वह मृत्यु हुआ है कि नहीं, या फिर बेहोश तो नहीं। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु के नाम में मृतकों की आंखें खोल, उनकी आंखों में जो आईने का काम करती है, मकबूल का चेहरा दिखाओ, एवं उनके कानों में
मकबूल की आवाज़ सुनाओ, वे जी उठेंगे। यह करने से पहले तुम विश्वास से भरे होंगे, वरन मृतक जी उठने के बाद स्वयं अचंभित हो जाओगे, यह कैसे हुआ। तुम्हारा विश्वास डगमगा जाएगा। मैं फिर से कहता हूँ, जैसे जैसे पल पल बढ़ रहा हूँ, वैसे वैसे पवित्र आत्मा बड़ी बड़ी बातें करता है। हे लोगों, मकबूल ने जो तुमसे कहा है, ताज़ा ताज़ा जिसकी भी मृत्यु होगी अपने रिश्तेदारों में, इस बात पर मनन करो, और जिसकी भी मृत्यु होगी मृतकों को आंखों में मकबूल का चेहरा दिखाना है और मकबूल की आवाज़ उनके कानों में सुनानी है। क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। इब्तिदा, कलाम, आवाज़, मसीह में होकर मसीही बातें करना कलाम है। क्योंकि परमेश्वर खुदा ने सर्व पृथ्वी का निर्माण, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण मुंह से करा है। यही कलाम है। इब्तिदा, यह कलाम मुंह से निकलने से पहले वह इब्तिदा में था पहले, और इब्तिदा में वह कलाम, यह शब्द खुदा के साथ थे, और कलाम लफ्ज़ ही खुदा है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, आवाज़ को मुर्दों की कानों में सुनाओ, जी उठेंगे। मज़े की बात यह है, हर एक का विश्वास अपने ही विश्वास के अनुसार काम होता है, गेम बजता है। तो यह क्रिया करने से पहले तुम में मजबूत विश्वास होवेगा कि चलो मृतकों को जिलाते हैं, मकबूल का चेहरा उनकी आंखों में दिखाते हैं, और मकबूल की आवाज़ जो कलाम है उसे उनकी कानों में सुनाते हैं, वे जी उठेंगे। और ऐसा ही होगा। वरन क्रिया करने से पहले तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा, क्रिया पूर्ण होने से पहले, मृतक जी उठने के बाद तुम्हारा विश्वास डगमगा जाएगा। यह कैसे हुआ? अचंभित हो जाओगे, कहीं यह बेहोश तो नहीं था। स्वयं उससे पूछोगे जो जी उठा है, क्या तू सच में मरा है? क्या तू सच में मरा था? कंफ्यूज हो जाओगे। यही सत्य है, यही अध्यात्म है। मेरे यारो, यीशु भला है। वह इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि उस पर सहजा सहजी तुरंत विश्वास लाना असंभव है। और हर कोई उस पर अविश्वास दर्शाता है। हर कोई। जितने शरीर इस युग में जन्मेंगे, मृतक होंगे सभी, जब तक यीशु नहीं आता तब तक। और यीशु था तभी भी स्वयं जीवित प्राणी बना था वह, फिर भी उस पर किसी ने यकीन न करा। जितनों ने यकीन करा उन सबको उसने खुदा के फर्जंद होने का हक अदा फरमाया। वरन वे भी
हल्का हल्का अविश्वास दर्शाते। इसलिए तो वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मृतक जी उठेंगे मेरे यारो। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा, मेरे पास आओ। वही सच्चा है, वही सच्चा है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, फायदा ही फायदा है। उसका नाम लेना भी व्यर्थ नहीं। सहजा सहजी यीशु का नाम कोई भी नहीं लेता एवं कोई भी नहीं सुन पाता, वरन जो सुनता है सुनने वालों का भी फायदा है, वेस्ट नहीं। यीशु का नाम सुनना भी वेस्ट नहीं एवं लेना भी वेस्ट नहीं, फायदा है, प्रॉफिट है। वह महान परमेश्वर, उसका दिल से अनुभव लो। प्रभु यीशु से संपूर्ण मन से, प्राण से, शक्ति से, दिल से प्रेम करो और प्रभु यीशु पर ही मजबूत विश्वास रखो। तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा, जो तुम चाहोगे वैसा ही होवेगा। 162 दिनों में, 162 दिनों में खुदा की बादशाहत जो नज़दीक आ गई है, उन्हें जो मैं इन आँखों से देख रहा हूँ, उसे जितने मुझे देख सुन समझ रहे हैं, सबके सब देखेंगे, महसूस करेंगे खुदा की बादशाहत को। याद रहे, दुष्टात्माएं केवल दुष्टात्माएं जाहिर करती है कि खुदा की बादशाहत, आसमान की बादशाही वाकई है कहाँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, दुष्टात्माएं मकबूल को देखकर चीखेंगी, चिल्लाएंगी और कहेंगी, तू ही यीशु है, तू ही यीशु है, तू ही यीशु है। यकीन मानना, आसमान की बादशाही वहीं पर है, वरन मकबूल ही यीशु है, इसे न मानना, क्योंकि स्वयं मकबूल भी उसका इनकार करेगा, उसे झुठलाएगा और कहेगा, मैं यीशु नहीं हूँ। यही तो अध्यात्म है, मसीह। यीशु की तरह रहना है, यीशु की तरह रहना है, यीशु की तरह बनना है, यीशु की तरह चलना है, यीशु की तरह बोलना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना।
यीशु यीशु के शरीर को खाओ, यीशु के लहू को पियो, क्योंकि वास्तव में यही खाने पीने की वस्तु। ईसा खुदावंद ईसा के बदन को खाओ, खुदावंद ईसा के लहू को पियो, क्योंकि वही हकीकत में खाने पीने की वस्तु है। मेरे पास आओ, कितनी भी भयंकर बीमारी रहे, केवल मेरे पास आओ। बीमारों, अपनी बीमारी में न मरो, मेरे पास आओ। हे कर्ज में डूबे हुए लोगों, चिंताग्रस्त न हो, मेरे पास आओ। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है, मेरे पास आओ। आकार देने की जरूरत है। दुनिया के सबसे बड़े चर्च का डिजाइन रेडी है। यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है। उसके अलावा कुछ नहीं। इसे भली बात याद रखना। Amen. Strong. Amen.